तो नमस्कार मेरे निफ्टी के रनबाकरों, कैसे हैं आप सब और कैसा रहा लास्ट ट्रेडिंग सेशन आप लोगों का। आई होप कि आप लोगों ने मेरे द्वारा दिए गए लेवल से पैसा कमाया होगा। जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम है प्रशील श्रीवास्तव और मैं हर शाम आता हूं निफ्टी के डिटेल एनालिसिस के साथ में। बैंक निफ्टी क्या करने वाला है, निफ्टी क्या करने वाला है, सेंसेक्स क्या करने वाला है, क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस होने वाले हैं, इस पर मैं पूरे वीडियो में चर्चा करता हूं। तो अगर आप अगले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी से, बैंक निफ्टी से या सेंसेक्स से पैसा कमाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें, इस वीडियो को अंत तक देखें और मेरे द्वारा दिए गए लेवल को ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। तो बात करते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सेंसेक्स के एक्सपायरी के दिन मैंने आपको क्या लेवल दिए थे। तो मैंने आपको बताया था कि कॉल में 78,300 की कॉल, जिसने जीरो हीरो बनाया, 9 रुपये से 52 रुपये का हाई गया। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हम पुट की बात करें तो 77,500 की पुट जो जीरो हीरो बन सकती है। बहरहाल मार्केट नीचे नहीं गया, इसलिए 77,500 की पुट जीरो हीरो नहीं बन पाई। तो बात करते हैं कि निफ्टी अब अगले सेशन में क्या करने वाला है। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ट्रेड विद प्रशील में, और मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैं हर रोज़ सुबह मॉर्निंग में निफ्टी, बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस सपोर्ट एक पोस्टर के जरिए, पोस्टर के माध्यम से इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर करता हूं, जिससे सेम डे की ट्रेडिंग में आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट पता रहते हैं, जिससे आपको ट्रेडिंग में आसानी होती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, मेरे द्वारा दिए गए लेवल से आप पैसे कमा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अधिक अपने ट्रेडिंग मित्रों के साथ में मेरे चैनल की जानकारी शेयर कीजिएगा। देखिए, आज मैं किसी लेवल पे बात नहीं करूँगा, क्योंकि निफ्टी काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है ट्रेडिंग करने वालों के लिए। इवन प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए भी निफ्टी काफ़ी दिनों से, 10 या 12 दिनों से फ्रस्ट्रेटिंग मूव्स दे रहा है। इसलिए आज हम 15 मिनट कैंडल की क्लोजिंग की बात नहीं करेंगे। आज हम एक ऐसी बात करेंगे जिससे आपको ये समझ में आए कि निफ्टी एक्चुअली में क्या करना चाहता है। देखिए, निफ्टी के ऊपर की रेंज की अगर हम बात करें तो निफ्टी रेंज बाउंड हो चुका है। निफ्टी अब आज की तारीख में 24,300 के ऊपर जाने की संभावना है, 400 के ऊपर जाने की संभावना है बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि निफ्टी पिछले 2-3 सेशन से कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं जा पा रहा है। अब निफ्टी को हम ऊपर ट्रेड कब करेंगे, इसकी सीधी सी बात हम करते हैं। 24,360 के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाता है और 420 के ऊपर ग्रीन कैंडल बना देता है तो निश्चित तौर पे हम ऊपर की एक ट्रेड ले सकते हैं। निफ्टी की ऊपर की हाईएस्ट ट्रेड जो होगी वो 24,630 की हो सकती है। इससे ज़्यादा निफ्टी मेरे को ऊपर जाते नहीं दिख रहा है। बात करते हैं नीचे की, तो 24,200 का एक सपोर्ट जो है वो अहम सपोर्ट है। अगर वो टूटता है तो भारी गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। भारी गिरावट हो सकती है कि 24,100 या 24,050 तक भी जाए, और मैक्स टू मैक्स 23,900 तक की गिरावट हमने को देखने को मिल सकती है। अब हम ट्रेड कैसे करेंगे? देखिए, ट्रेड ऐसे करेंगे, मेरी एक सजेशन है कि आप अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए की कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं तो आप एक सेम जो अभी एक्सपायरी की डेट, सपोज कीजिए कि अभी जो नेक्स्ट एक्सपायरी 18 अगस्त की, अगर आप उसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 18 के बाद वाली जो भी एक्सपायरी है निफ्टी की, उसकी एक पुट होल्ड करके नीचे की रखिए। जैसे कि मान लीजिए मार्केट खुलता है 24,400 पर या 24,300 पर, तो आप एक पुट बाय कीजिएगा 24 अगस्त एक्सपायरी की। वो पुट होगी नीचे के लेवल की, जो कि होगी 23,900 की। उसको रखिएगा, उसको अपना इन्वेस्टमेंट मानिए। अगर मार्केट और ऊपर जाता है तो उसको एवरेजिंग कीजिए। निश्चित तौर पे मार्केट 24,600 के बाद में नीचे की चाल जरूर दिखाएगा, क्योंकि अगर निफ्टी को 24,800 के ऊपर जाना है तो उसे कहीं ना कहीं एक बार नीचे एक अच्छे बायर तलाश करने के लिए 23,900 तक आना पड़ेगा। हो सकता है कि मंडे के दिन गैप डाउन खुले, सीधे बड़ा गैप डाउन खुले, और बड़ा गैप डाउन सीधे 24,150 पर खुले, और उसके नीचे हम फिसलते हुए 23,900 तक आ जाएं, तो निश्चित तौर पर कॉल बाय कीजिएगा, क्योंकि मार्केट 23,900 से रिवर्सल होगा। और अगर रिवर्सल हुआ तो बहुत अच्छा रिवर्सल होगा, जो हमें आगे 24,800 तक लेके जा सकता है। तो ये
तो निफ्टी की बात हो गई। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जब तक नीचे 57,200 नहीं टूटता है बैंक निफ्टी नीचे नहीं गिरेगा, और ऊपर की बात करें जब तक 58,200 नहीं टूटता है जब तक ऊपर नहीं जाएगा। सेंसेक्स की बात करें जब तक 78,000 के ऊपर हम प्रॉपर क्लोजिंग नहीं देते हैं तब तक सेंसेक्स ऊपर नहीं जाने वाला है, रेंज बाउंड रहने वाला है। और नीचे की बात करें तो 77,300 को जब तक नहीं तोड़ता है सेंसेक्स रेंज बाउंड रहने वाला है। तो इस रेंज बाउंड में ट्रेड कीजिए तो बहुत सोच समझ के कीजिए, 25 से 30 पॉइंट के लिए कीजिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ उस हिसाब से कीजिए। सपोर्ट पर आप कॉल बाय कर सकते हैं, रेजिस्टेंस पर आप पुट बाय कर सकते हैं, जिससे आपको 25-30 पॉइंट आसानी से मिल जाएंगे। एक विशेष बात ये ध्यान रखिए कि अगर निफ्टी आईटी कहीं ना कहीं 31,200 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है या उसके ऊपर निकल जाता है तो निफ्टी कॉल साइड में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो डिपेंड करेगा, निफ्टी आईटी पर भी ध्यान दीजिएगा। निफ्टी आईटी बहुत ही क्रूशल है। अगर निफ्टी आईटी एआई रैली की फेल होने से निफ्टी आईटी प्रोग्रेसिव होता है, 31,200 के ऊपर निकलता है तो कहीं ना कहीं निफ्टी कॉल साइड में जा सकता है। बहरहाल पूरी चीज़ों का कंक्लूजन ये है कि मार्केट को जाना नीचे ही है, लेकिन मार्केट नीचे का ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। रीज़न ये है कि मार्केट जब तक एक बार ऊपर की चाल नहीं पकड़ेगा, जब तक 24,400 के ऊपर नहीं जाएगा, उसे अच्छे सेलर नहीं मिलेंगे, तब तक वो नीचे नहीं जाएगा। मार्केट 23,900 तक जाता दिख रहा है और इसके जाने के पूरे चांसेस हैं। 2 या 3 दिन में हो सकता है 23,900 हमें देखने को मिल जाए। तो ये पूरी जानकारी जो है ये मेरे द्वारा एनालिसिस की गई है। इसके द्वारा आप ट्रेड ना लें। जब भी आप ट्रेड लें अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ट्रेड लें। जब भी ट्रेड लें एसएल के साथ लें। जब भी कॉल बाय करें सपोर्ट पे करें, जब भी पुट बाय करें रेजिस्टेंस पे करें। तो मिलते हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में सेंसेक्स के नए लेवल के साथ में। धन्यवाद।